चलिए, इकाई अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। इकाई अंक पे आप देखिएगा कि इकाई अंक क्या है और इकाई अंक वाले सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि इकाई अंक बताइए, तो इसमें आप एक ध्यान दे रहे हैं बाबू, एक तो इकाई देख रहे हैं और एक तो अंक देख रहे हैं। अंक का मतलब मैंने कल ही आपको बता दिया कि कोई भी संख्या जो बनती है ना, वो अंक से मिलकर के बनती है। पहले आप समझें, मैंने कह रखा था भैया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे आप अंक बोलेंगे और इसी को आप संख्या भी बोलेंगे। इसे अंक बोलेंगे और इसी को आप संख्या बोलेंगे। आगे की संख्या को अगर हम यहाँ से लिखें 10, 11, 12, दैट्स ऑल, आप अनलिमिटेड अब गिनते चले जाएं, तो इधर 10 के बाद जब चालू होगा तो ये वाली सिर्फ संख्या है, ये संख्या है। और इधर यहाँ से 0 से 9 तक ये अंक भी है और संख्या भी है। इसे हम एक अंक की संख्या कह सकते हैं। और जैसे अब लिखा जाए 10 से 99 तक, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी। 100 से 999 तक, ये 3 अंक की। अब अंकों का जितना मेल होगा उतना ही ज़्यादा अंक की वो संख्या बन जाएगी। अच्छा, इसी में यदि हम बात करें और फिर हम आपको दे दें कि भैया ये 99, तो 99 में कहेंगे कि, या मान लीजिए आपको हम यहाँ पे 95 दे दें और 95 में आप कहेंगे कि ये जो 5 है ये इकाई है। और आज हमारा जो क्लास होगा वो इकाई पर ही होगा कि इकाई अंक किसे है और फिर इकाई अंक किस तरह से हम तलाशते हैं। तो उसके लिए हम देखें, सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज ले लीजिए इकाई अंक के बारे में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम आपसे कहते भैया कि 2, 4, 5, 6 में इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कि ये इकाई है। जैसे हम सब काउंट करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये इकाई है। तो इसको हम कह देंगे कि 6 जो है वो इकाई है। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम जोड़ के पदों में लाएं, घटाव के पदों में लाएं या गुणा के पदों में लाएं, तो फिर आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें इकाई क्या है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं ले रहा हूँ 2, 4, 5, 6 और प्लस में 3, 4, 6, 8, और फिर आपसे पूछा जाए का इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, यानी इस दोनों संख्याओं का योग करें और योग करने के बाद जो योगफल आए उस योगफल का आपको इकाई अंक बताना है। तो हम कह रहे हैं कि इसको इस तरह से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि 2456, 3, 4, 6, 8, हालांकि वो कह रहा है कि जोड़िए, लेकिन क्योंकि हमें इकाई अंक बताना है तो इस इकाई अंक में खाली इकाई वाले पदों को आप जोड़ दीजिए। 8, 6, 14 और 14 का 4 हासिल 1। अब इधर हमें काउंट करने या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर होगा कि इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। तो किसी भी योग में या अंतर में, अंतर की अगर हम बात कर लें, जैसे हमें कहा जाए कि 2, 4, 5, 7 और फिर यहाँ से हमें दिया जाए 1, 8, 6, 9 और फिर कहा जाए कि इस अंतर का इकाई अंक बताइए। तो इसका इकाई अंक बताने के लिए आप देखें, 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो फिर आपको यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, उधार लाना पड़ेगा, तो यहाँ 17 हो जाएगा और 17 में से 9 घटा दीजिए, तो इकाई अंक 8 मिल जाएगा। बाकी और डिजिट को ना तो घटाने की ज़रूरत है ना तो जोड़ने की ज़रूरत है। इसी क्रम में यदि हम आपको बता दें कि भैया कि आप इसका गुणा की टर्म पे बताएं, देखें 6, 2, 4, 5 गुणे 3, 4, 6, 2, इकाई अंक बताएं गुणा पे। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सिर्फ इकाई का गुणा कर दीजिए। तो इकाई इसमें 5 है और इसमें इकाई 2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। 10 का इकाई अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखें इस तरह से लिखते हैं 2, 4, 5 फिर 3,
2, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 चौक 8, 1 9 और 2 दूनी 4, फिर 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, 0 9 5 14, 4 3 7, 1 8 और यहाँ पे 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई अंक मिल गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया हमेशा फर्स्ट टर्म यानी इकाई वाले अंकों का इकाई से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इकाई अंक क्या है। यहाँ तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद वाला सवाल जो हमारे एग्जाम में आता है, ये तो एक बेस था कि आपको समझ में आया कि इकाई अंक कहते किसे हैं या इकाई अंक लेते कैसे हैं। अब इसी चीज को यदि हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले आप देखिएगा, हमने आपको दिया नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि आप इकाई अंक जानना चाहते हैं और बड़ी फास्ट तरीके से जानना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है क्या कि भैया कि यदि इकाई की जगह जो हमें संख्या दी गई है, यदि इकाई की जगह 0 1 5 6 हो, यानी 0 1 5 6 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। ये फास्ट तरीका ही है, समझ गए ना। मैं कह रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या में आपको दिया गया है इकाई अंक पूछ रहा है कि इसमें दी गई संख्याओं में इकाई अंक बता दीजिए, और फिर उसमें यदि उसके इकाई अंक की जगह पे 0 आया हो, 1 आया हो, 5 आया हो या 6 आया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आप यही जवाब देंगे कि उसका इकाई अंक 0 है। अगर यदि लास्ट में 0 आया है तो 0 होगा, अंत में भैया 1 आया है तो 1 है, 5 आया है तो 5 है। कैसे? तो देखिए, जैसे हमें यहाँ पर कह दिया जाए कि 1 2 5 6 1 और गुणे में फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भैया इस पर आप पावर लगा दीजिए। कितना का पावर लगा दीजिए? चाहे जितने का पावर लगा दीजिए। यहाँ पावर का मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया जितनी पावर लगी हुई है उसको उतनी बार आप गुणा कर दीजिए। जैसे अभी छोटा सा हम सवाल लें, आराम से कहते भैया कि 2 की घाते 3 और फिर इसको आप गुणा कीजिए। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि आप यहाँ पर 3 पावर लगाए हैं तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आएगा वो 8 आएगा। तो हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या पे जितना पावर लगा होता है उसको उतनी बार गुणा करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 245 पावर लगी है। अब 245 पावर को यदि हम 2561 पे लगाए हुए हैं और फिर 245 बार गुणा करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इकाई अंक की जगह पे क्या है। अब इसको आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, इकाई अंक हमेशा 1 ही आने वाला है। हमने इसको बता दिया क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या का जो इकाई अंक रिपीट होता है, चौथी संख्या के बाद जब 5वीं बार गुणा करते हैं तो खट से वही आ जाता है। तो इसलिए उसको हम अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुक के बात कर रहे हैं। पहले आपको एक शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है कि ये जल्दी आपको बता देगा कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर चढ़ी है और उस संख्या का इकाई अंक 0 हो जाए और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका इकाई अंक बताए, तो कह देंगे कि 0 होगा। लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर 1 है, हमने कहा कि यदि 0 आया हो तो 0 बताइएगा, 1 आया हो तो 1 बताइएगा, 5 आया हो तो 5 बताइएगा, 6 आया हो तो 6 बताइएगा। तो इस परिस्थिति में देखिए यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि भैया 1 आया है, तो आंसर में कुछ नहीं करना है, आपको केवल लिख देना है 1 आएगा। यदि इसी संख्या को हम आगे बढ़ा दें और लिखें 2 4 6 0 और यहाँ पर पावर लगा दें 5, कुछ पावर और की ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आंसर देंगे 0। अगर इसी तरह से हम यहाँ लिख दें 3 6 8 और फिर यहाँ पर लिख दें 5, तो और यहाँ पर पावर कुछ भी लगी हो, अभी पावर को आपको ध्यान नहीं देना, आंसर देना है 5। समझे? अभी इस पे हमारा सवाल बना लेंगे, थोड़ा सा देखें। यदि हमें दिया जाए 3 4 6 और पावर यहाँ पर लगा दिया जाए कुछ भी, तो आंसर आपका होगा कि 6 होगा इकाई अंक। एक तरीका तो ये है। जबकि हम यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि इकाई की जगह पे कभी 0 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा भी संख्याएं हैं। इस 4 संख्याओं को छोड़ दीजिए, तो उसके लिए हम जैसे अभी हमें दे देगा 2 दे देगा, 3 दे देगा, 7 दे देगा, 6 दे देगा, 4 दे देगा।
तो इन संख्याओं, सॉरी इसमें से 6 तो हमने बता दिया है, ये वाली संख्याएं यदि आ रही हैं तो उसके लिए भी एक तरीका है, और वह तरीका जो होता है वो हर जगह लागू हो रहा है। उसी तरीके को आप देखें, ये वाला तरीका फर्स्ट तरीका है। इन 4 संख्याओं का अगर आपको डिजिट मिल गया है तो आप उसको लगाएं ना, बस केवल उसका आंसर बताएं या उसका हम यूज कर लें। लेकिन अगर इस संख्या के अलावा भी अगर यहाँ पर कोई एक संख्या आ रही है तो उसका हम किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हमने बताया, देखिए जैसे मान लीजिए हम उसके लिए क्या करते हैं, उसमें होता है कि 2, जैसे हमें दे दिया जाए यहाँ पे 2 4 6 3, और फिर हमको यहाँ पर दे दिया 2 4 और 7 दे देगा ये, और फिर आपसे पूछ रहा है इकाई अंक बताए। अब यहाँ पर देखें इन वाली संख्याओं का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। यदि ये वाली संख्या भी 0 आया होता तो हम कह देते 0 होगा, या 1 आया होगा तो 1 होता, 5 5 या 6 6, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपके पास कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। तो इस परिस्थितियों में क्या होता है कि इन संख्या जो घात है ना, उस घात को आप 4 से भाग दे दें। 247 को 4 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को यहाँ पर 3 के ऊपर आके लगा दीजिएगा और उसको उतनी बार गुणा कर दीजिएगा। हमने आपको बताया भैया जो शेषफल होता है वो या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। इसके अलावा शेषफल नहीं बचने वाला, और किसी भी संख्या को 2 3 4 3 बार तक तो गुणा किया ही जा सकता है। तो इसलिए यदि हम इसको भाग दें तो 247 को, यदि 247 को भाग देना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया भैया थोड़ा सा और इसका स्पीड बना सकते हैं। कहा कि जो 247 को आप भाग देने जा रहे हैं तो 247 को भाग ना दीजिए, केवल 2 अंक ले लीजिए। अब उस 47 को ही आप भाग दे दीजिए, पूरा घात को भी भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा, इसको हम भाग देंगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा, 7 उतारिएगा, फिर 4 1 के 4 हो जाएगा, शेषफल के रूप में कितना आ गया, 3। अब इसी 3 को हम इस पे लाके लगा देंगे, 3 की पावर 3, और फिर इस 3 को हम 3 बार तो गुणा कर ही सकते हैं, और इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ये चीजें होती हैं। तो आपका इकाई अंक जो बनेगा वो 7 बनेगा। इकाई अंक जो बनेगा 7, 27 नहीं बोलिएगा भैया, इकाई अंक में 1 अंक लेना है और वह क्या बनेगा 27 में 7, और वो 7 के बाद जो 2 हो रहा है वो तो अपना आगे जाकर के शेष वगैरह बनता है ना, उसको हमको नहीं लेना, हमको सिर्फ इकाई अंक ढूंढना है। इसी तरह से यदि हम आपको दें कि 2 4 4 8 और 5, और फिर यहाँ पर आपसे हम पूछ लें कि तनी इसका भाग दीजिए, तो कहेंगे कि 5 है, शॉर्टकट तरीका, क्योंकि यहाँ पर 5 है, इकाई अंक 5 है। यदि आपको ये वाले सवाल भूल जा रहे हैं तो उसके लिए यही तरीका यहाँ पर भी आप अपना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 45 को लीजिए और 45 को आप 4 से भाग दीजिए। तो जैसे ही 4 से भाग देंगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा, फिर 4 1 के 4 हो जाएगा, और कैरी जो बचेगा, शेषफल जो बचेगा 1 बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। अब इस 5 पे लाइएगा और 1 पावर लगाइएगा तो 5 1 के 5। तो इस तरह से किसी भी संख्याओं को हम किस तरह से इकाई अंक प्राप्त किया जाता है उस पर हम सवाल बना रहे हैं। इसी सवाल को आप आगे बढ़ाइएगा यहाँ तक से। अब जैसे हमको वो दे देगा सवाल में कि भैया यहाँ पर है 45 की पावर इतना, फिर यहाँ पर है 4 5 और फिर यहाँ पर 3 है और 33 दे देगा, और गुणे में 3 8 और फिर यहाँ पर 2 दे देगा, और हमसे इस तरह से सवाल पूछेगा 3 4 8 4 5 और यहाँ पर हमसे 133 दे देगा। इसमें कह रहा है कि आप इसका इकाई अंक बताएं। तो इकाई अंक बताने के लिए आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि पावर को पहले न देख करके हम जो भी संख्या दी गई जिसके ऊपर पावर लगी है उसका इकाई अंक देख लीजिए। यदि इकाई अंक 5 है तो उसका श्योर है 5 आएगा इकाई अंक। तो इसको आप 45 को 345 बार गुणा करेंगे तब भी आपका जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही आएगा। एक बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपको मिल गया इकाई अंक, फिर यहाँ पे आइए तो यहाँ पर तो 3 है ना, इसमें नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा कि जो भी संख्या घात दी गई उस घात को आप भैया 4 से भाग दीजिएगा, तो आप 4 8 32 कीजिएगा, एक शेषफल बचेगा और उसी शेषफल को ले जाइएगा इस 3 के ऊपर लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 है तो भैया 34 को आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32, 2 शेषफल बचेगा और 2 लगाइएगा 2 के ऊपर।
फिर यहाँ पर 5 है, हमें आगे उसको भाग देने की ज़रूरत नहीं। यदि 0 1 5 6 आ रहा है तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आप भाग भी देंगे तो भी वही आएगा, भाग भी दे करके लगा सकते हैं। अब इसको देखिए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये तो 5 है और ये एक पावर लगी है तो 3 रहेगा, और इसको करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा कीजिए, 5 चौक 20। अब इसे गुणा कर देखिए, गुणा कर सकते हैं, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 60 पंचे 300, और 300 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छा, एक तरीका ऐसे भी है, आप कर सकते हैं 5 चौक 20, 20 का 0, अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा 0 आ जाएगा। एक और फास्ट स्पीड अगर अपने दिमाग में रखे, यदि 5 के साथ में कोई सम संख्या आ रही है तो हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा, हमेशा इकाई अंक। देखिए इन पूरी संख्याओं में आपको गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई 5 आया हुआ है और 5 के साथ में कोई एक सम संख्या है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 40, तो कभी भी कोई भी संख्या यदि सम है 5 से उसमें है और एक संख्या सम है, तो चाहे जितना आपको गुणा कराना हो हमेशा इकाई अंक 0 ही बोल दीजिएगा, आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। समझे ना? आगे देखिए, अब इसमें आप इस तरह से सवाल इतना बड़ा था, अगर इसको आप 45 को 345 बार, 343 को 33 बार, इसको इतना बार या फिर इसको इतना बार गुणा करके फिर गुणा करते तो मैं समझता हूँ कि सुबह हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ट्रिक यूज करना है। पहली ट्रिक आपके पास है कि यदि इकाई की जगह पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 0 156 कोड याद कर लीजिए। बहुत सारा नंबर आपने याद किया होगा, कम दीपांशु याद तो किए है ना? कितना नंबर याद किए हैं? केहू के नंबर याद किए हैं? क्या नंबर याद किया हो? अच्छा ठीक है, हम तो समझे किसी और का याद किए होंगे। चलिएगा, तो 0 1 5 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक उतना होगा, 0 होगा, या 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो। और यदि इसके अलावा आ रहा है तो आप घात को 4 से भाग दीजिएगा, जो शेष फल बचेगा उसी को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे एक सवाल और देखें, जैसे हमें दे दिया जाए 245 की पावर 4 5, फिर यहाँ पर दे रहे हैं 348 388 की पावर 3, और फिर यहाँ पर दे रहा है 3 4 9 की पावर कुछ भी लगा दीजिए बाबू, सबका आंसर दीजिए। आप समझ गया कि नहीं? अब इसको आप क्या करेंगे, इसका इकाई जब 245 को 345 बार गुणा कीजिएगा ना, तो वो इकाई अंक पे तो 5 आएगा कि ना हो, इसलिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा आपकी बार गुणा नहीं है, आपकी बार प्लस है, तो इसको 388 को 343 बार गुणा कीजिएगा, तो इसमें से मैच नहीं कर रहा है तो हम 43 को ले लेंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा, और उसी रिमाइंडर को हम यहाँ पर ला के दे देंगे, 3 आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे भैया 34 है, और 34 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 2 पावर आ जाएगी, और उसी 2 पावर को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आइएगा, इस पर पावर नहीं है, अभी क्या करेंगे भैया, 8 28 64, और 64 में 4 लीजिए और फिर 8 में गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 ना। या तो ऐसे कर दीजिए जैसे बता रहे हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, और 64 अट्ठे 8 चौक 32, और 8 छंग 48, और 48 3 51, 512, इकाई अंक 2 आया कि नहीं आया? इतना भी बड़ा करने की जरूरत आपको नहीं है, बस इतना करना है, 8 अठाई 64, और 64 का फिर इकाई अंक ले 8 चौक 32, इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। फिर यहाँ पर आप आइएगा 9 9 81, 81 का इकाई अंक इतना आ गया। अब इकाई बाबू जब हमको सवाल लिखना पड़ता है 3 4 2, 3 4 6 और 3, ऐसे अगर हमें जोड़ना है तो हम इकाई वाला पहले इकाई में तो जोड़ते हैं ना। जब इस अंक का इकाई अंक हमको ये मिल गया, इस अंक का इकाई अंक ये मिल गया, इस अंक का इकाई अंक मिला होगा, तो इसको कैसे लिखा गया होगा? देखें ऐसे ऐसे तो लिखा गया होगा ना 5, और फिर इसको लिखा गया होगा तो यहाँ पर 2, फिर इसको लिखा गया होगा तो यहाँ पर 1, ऐसे ही तो लिखा गया होगा। तो उस परिस्थितियों में आप देखिएगा कि इसी को हमें जोड़ना है, 5 2 7 1 8, यानी इन सब संख्याओं का गुणा करके जब सबको जोड़ेंगे ना तो हमको इकाई अंक जो मिलेगा वो 8 मिलेगा। ये चीजें होती हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, आगे जो थोड़ा सा है यहाँ पर उस मैटर को आप ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर सवाल है वो सवाल है कि भैया अगर हम आपको दे दें 2 4 5 6
और फिर यहाँ पर लगा दे 3 4 और माइनस में यहाँ दे दे 3 4 6 और 2 पावर यहाँ पर आ जाएगा इतना। जैसे हम यहाँ पर ले लें 339 ये पावर माइनस है। अब इसका इकाई अंक यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 6 होगा, और इसका इकाई अंक पूछा जाए तो आप कहेंगे 39 में भाग दे दीजिए ना। तो 39 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा भैया? देखिए 4 9 36, 2 रिमाइंडर बचेगा। और फिर इसको आप यहाँ पर 6 लिखिएगा और यहाँ पर 2 की पावर 2 बनाइएगा तो 6 और 2 दूनी 4, आंसर आएगा 3 बार। अच्छा 3 रिमाइंडर बनेगा तो 3, देखें 4 9 36 और 3 36 3, ठीक है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा इस बात को आप याद रखें, थोड़ा सा यही सवाल हम तलाश रहे थे। 6 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 6 है। अब इसको अपने जहन में रखिएगा किस तरह से ये बात हो रही है। देखें इसको जब हम 2456 को 345 बार गुणा करेंगे तो जो हमें मिलेगा कुछ संख्याएं ऐसी मिलती चली जाएंगी, इसके पहले संख्याएं मिलेंगी और इकाई के अंक की जगह पे क्या आया होगा 6, इस तरह से आया होगा। और फिर यहाँ पर देखिए यह लड़का बहुत ज्यादा गलती कर देता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि 6 में से देखिएगा 8 में से 6 घटा दिया, 6 में से कहता है वो 2 आ गया, ऐसा ना कीजिएगा, यहाँ ऐसा गलती ना कीजिएगा। देखें क्यों? क्योंकि जब इसको आपने इतना लिखा तो ऐसे तो लिखे होंगे इकाई की जगह पे 6 गया होगा, और जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कुछ ऐसे आया होगा, और इकाई की जगह कितना आया होगा 8। अब यहाँ पर अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 6 में से 8 माइनस कीजिए ना, तो कहेंगे तो भैया उधर से इधर से उधार लाइए, और इधर से उधार कितना लाएंगे, 1 उधार लाया जाता है ना। अगर 1 उधार लाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो 16 में से 8 घटाना है तो इकाई अंक 8 बचेगा। और लड़कियां क्या करते हैं कि 8 में से 6 घटा दिए और इकाई अंक 2 दे देते हैं। नहीं बाबू, आप जानते हैं कि जब कम में से ज्यादा घटता है, कम में से ज्यादा घटता है तो फिर आपको उधार लाना पड़ता है हमेशा एक। आप जानते हैं कि इस 6 के इधर बेशुमार संख्याएं लिखी गई हैं, वो हमें नहीं देखना है, हमें वो नहीं देखना है, और हम ना देख ही पाएंगे उसको। कोई भैया इतना बड़े संख्या को इतना बार गुणा करके और इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ा गुणा करेगा तो भैया सुबेर हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक के लिए आप जिस तरह से हम बता रहे हैं इधर की संख्याओं पे आप केयर ना करें। अब घटाने, अगर जोड़ना होता तो 8 14 कर देते, 4 आ जाता, लेकिन अगर घटाना है तो घटाने के लिए आप जानते हैं कि यदि यहाँ पर ऊपर वाली इकाई अंक कम है और ये नीचे है तो यहाँ से कैरी करना पड़ता है, आप वहाँ से 1 ही लाते हैं। तो इधर तो बहुत सारे थे, 1 लाएंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा और फिर उसको घटाइएगा, समझे ना। जैसे एक सवाल और यदि इसी संख्याओं को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर हम ले लें 2 ले लें, और फिर यहाँ पर 3 4 6 8 और प्लस में 3 4 8 फिर 9 फिर 3 4 8 7 प्लस है। माइनस की कंडीशन में भी आप जा सकते हैं इस तरह से। अच्छा इस तरह से आप जा सकते हैं माइनस की कंडीशन में। अब क्या करने वाले हैं, इसको संख्या में भाग देंगे, तो यहां से आप भाग देंगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा, 2 बनेगा 4 7 28, पूरा कट गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाए समझ लेना इकाई अंक वही है। यहां पर आइएगा 4 दूनी 8 और 4 1 के 4 3 7 और फिर यहां पर 9 की पावर 3 आ जाएगी। अब 9 की पावर 3 आ जाएगी तो 9 को 3 बार गुणा करें, 9 9 81 9 9 729 729 आ जाएगा। अब 729 का इकाई अंक तो 9 ही आएगा ना, हो तो 9। अब इसको घटाइए तो यहाँ उधार लाएंगे 12, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा आगे का देखिएगा। अब इसी पे आप सवाल देखिएगा किस तरह का हमारा सवाल बनेगा। अच्छा सारे रूल्स पता हो गए आपको कि किस तरह से गुणा की कंडीशन में लेते हैं, किस तरह से घटाव की कंडीशन में लेते हैं और किस तरह से जोड़ की कंडीशन में लेते हैं। इस पे सवाल देखें, हमें दे देगा कुछ इस तरह से 1999 और गुणे में 3 5 1999 गुणे 5 6 1999 और गुणे में 3 4 0 1999 फिर गुणे में 3 4 6 7 1999। आंसर दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर, हाँ आंसर दीजिए।
तो देखिए इस संख्या में आप बिना ही पेन उठाए जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 0। कैसे? हमने पहले बता दिया कि यदि 0 1 5 6 है और फिर उसमें आप देखिएगा पूरी संख्याओं में यदि आप 5 के साथ में कोई सम संख्या या फिर 0 मिल जाए तो हमेशा समझ लेना कि कोई भी सवाल बहुत बड़ा दिया हो फिर भी उसका इकाई अंक 0 ही आने वाला है। आपने देखा कि अगर हम आपसे पूछ लें कि इसका इकाई अंक, हालांकि लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं कि भैया 34 है और 34 की पावर 1999 है। अब 34 को 1999 बार गुणा करेंगे और फिर उस परिस्थितियों में आपसे कहा जाएगा तो उसके लिए आप देखें तो हम कह रहे हैं कि भैया 1999 को नहीं भाई कि 19 केवल 99 को आप 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बनेगा 19 हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 19 में से जब 16 जाएगा तो पावर 3 बचेगा, यानी 4 पे पावर 3 लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पर तो 5 ही होगा कि नहीं होगा, और ना ही तो इसको भी भाग दीजिएगा तो पावर 2 भैया पावर 3 तो बचेगा। अच्छा इसको भी भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा और 6 की पावर 3 तो बचेगा। अच्छा इसको भाग दीजिएगा तो इसमें भी भैया 0 की पावर तो 3 बचेगा ना हो। अच्छा इसकी पावर भाग देंगे तो 7 की पावर 3 तो बचेगा ना। 1999 तो हर जगह भागा। मैंने कहा इस तरह से आप ना कीजिए। हमने आपको कहा कि भैया कि केवल इसमें आप तलाश लीजिए 0 1 5 6। आप फास्ट तरीका अपना लीजिए कि भैया 5 इसका है और 6 है, 5 6 0 ये तो आने ही वाला है। और हमने कहा कि अगर 5 मिल जाए और 5 के साथ कौन एक सम संख्या मिल जाए तो खटाक से आप उसको गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही इकाई अंक, और हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमने कहा कि जो भी संख्या है, संख्या के ऊपर जितनी घात है उसको आप 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से भाग देने का नियम है कि भैया इकाई की तरफ से, घात की इकाई की तरफ से 2 अंक ले लीजिए और उसी 2 अंक को आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो इसको आप 99 को जब 4 से भाग दिया तो जो शेषफल बचा, देखें 99 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा, 1 आएगा 9 आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो शेषफल की ही तलाश तो हमें होती है। जो शेषफल हमें मिले उसी शेषफल को हम कहाँ लगा देंगे, जो हमें संख्या दी गई, इस संख्या ही घात है, इस संख्या का जो इकाई अंक है उसी को लाइए और उसी के ऊपर लगा दीजिए। अब इस संख्या को 3 बार तो गुणा किया जा सकता है, गुणा कर सकते हैं हम लोग। अच्छा गुणा कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी संख्याओं को भाग दिया, हर जगह 3 3 लग गया। यदि हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 इसमें आ जाएगा। देखिए ये 64 हो जाएगा। अब इसको हम 25 पंचे 125 आ जाएगा, 6 का 36 और 36 छक्का 6 का 36, 36 का 18 3 21, 216 हो जाएगा। 0 का तो 0 ही होगा, और यहाँ पर गुणे 7 7 49, 49 7 7 9 63, और 7 चौक 28, और 28 6 34 हो जाएगा। ये आपको सिर्फ इकाई लेना है। इस इकाई को इकाई में गुणा कीजिए, 36 का 18, 18 का 8 लीजिए, 8 45, और 40 का 0 लीजिए, 4 0 0 0 हो गया। इकाई अंक ही लेना है आपको। इस तरह से देखें, इसका इकाई गुणा करें इसमें तो 4 पंचे 20, इस 0 के लिए चले 6 0 0, 0 का 0 में 0 का तो सब तो 0 हो गया ना। इसीलिए मैंने कहा कि यदि किसी भी संख्या में आप 5 पा जाए और उसके साथ में कोई भी 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस परिस्थितियों में आप कहेंगे कि भैया 0 ही आंसर होगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मैटर याद रखें, सब समझ में आ जाएगा। एक सवाल और देखें आगे। अच्छा देखिएगा, जैसे हम यहां पर ले रहे हैं 2 4 5, और फिर यहां से घाते 3 8 7, और गुणे में 3 8 3, और गुणे में 3 8 और 5, फिर गुणे में 3 4 और फिर 9 घाते 3 4 6। बस इतना ही आप समझ गए ना। अब इसमें आप ये कह दें कि 0 ना बाबा, हालांकि 5 तो आएगा इकाई अंक, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि यदि इकाई की जगह पे 0 आ जाए या 5 आ जाए या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो उस परिस्थितियों में आप कहेंगे कि इसका आंसर तो इकाई अंक 5 ही होगा, आपको गुणा करने की जरूरत या भाग देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िएगा। इसमें तो 3 है, तो इसमें तो आपको रिमाइंडर को 4 से भाग देना ही पड़ेगा।
और इस परिस्थितियों में आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 में भाग देंगे तो 4 1 के साथ रिमाइंडर 1 बचेगा, और उसी को हम यहाँ पर ला करके 3 1 कर देंगे। 1 से इस पर बच रहा है तो 1 बचेगा ना। अच्छा यहाँ पर आइएगा तो इसको भी 4 से भाग दीजिएगा तो 4 1 के 4 और 4 1 के 4, तो शेषफल 2 बचेगा। अरे देखा हो गुलाम आजम, यहाँ पर 4 से हम भाग देंगे तो 4 1 के 4 6, और फिर यहाँ पे 4 1 के 4 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब उसी 2 को हम किस पे लगा देंगे, 9 के ऊपर लगा देंगे, 9 के ऊपर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये तो 5 ही है, ये तो 3 ही होगा, क्योंकि 1 पावर को गुणा करेंगे तो उतने रहेगा, और गुणे में 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 में भी इकाई अंक ही लेना है मुझे, 8 से मतलब नहीं है। अब इसका 1 का गुणा करें, 3 1 के 3 3 5 15 15 का इकाई अंक आंसर आएगा 5। समझ गया कि नहीं, ऐसे लगा लेते हैं हम लोग। ये था आपका सवाल कि किस तरह से हम इकाई वाले अंक को सॉल्व करते हैं। अब इस पे देखिए,